जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पित्ते की पथरी यानी गॉल स्टोन। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है, किन लोगों को होती है, इसकी क्या वजह होती है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पित्ता असल में है क्या, गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है। पित्ता जिगर की दाएं जानब जो होता है वाक़या होता है निचली सतह पर, थैलीनुमा शक्ल में होता है ये। और ये 3 से 4 इंच जो होता है ये लंबा होता है, और 1 इंच जो इसकी जो चौड़ाई होती है ये चौड़ा होता है। जिगर के सिफरा यानी बाइल में पैदा होकर थैलीनुमा में जमा हो जाता है। बस जिगर पैदा करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और पित्ते में जाकर ये जमा हो जाती है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में पित्ते का काम होता है स्टोरेज ऑफ द बाइल, यानी जो बाइल जिगर बनाता है और पित्ते में जाके स्टोर हो जाती है। बस इतना सा काम है इसका। अब जो पित्ते की पथरी होती है गॉल स्टोन, इसके मतलब थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं। पित्ते की जो पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल्स और चर्बी वगैरह से के जमा हो जाने से बनती है। आस्ता आस्ता ये जो सख्त हो जाती है, और बाइल जो होती है साल्ट ज़्यादा मकदार में जमा करता है, और ब्लैडर्स की दीवारों के साथ जो होता है ना, ये मवाद इकट्ठा हो जाता है। ब्लैडर की दीवारों के साथ बाइल जमा होती रहती है, और ये इसका जो मवाद होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इससे जो पथरी का रंग होता है ना वो पीला होता है। और सिफरे के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो पथरी बनती है इसका रंग स्याह होता है। जो सिफरे के पिगमेंट से जो पथरी बनती है उसका रंग जो होता है वो स्याह होता है। पथरी आम तौर पर नज़र नहीं आती वज़ात तौर पे। जो पथरी सिफरे से बनती है वो अल्ट्रासाउंड पर नज़र आ जाती है, आम नज़र नहीं आती। मतलब हम हाथ से टिटोलें या कोई एक्सटर्नल कोई और तरीका इस्तेमाल करें तो उसमें नज़र नहीं आती। पथरी बनने की वजूहत का सही इल्म किसी के पास नहीं तकरीबन। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि खुराक के जो खुराक हम खाते हैं उसके जो अज्जा होते हैं वो जो हज़म नहीं होते, उसकी वजह से ये बनती है। सिफरे में शामिल हो जाते हैं वो अज्जा, और खुराक के जो अज़ा होते हैं वो सिफरे में शामिल हो जाते हैं, और सिफरे में मौजूद जो बाइल्स के एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, फास्फोरस का जब तवाज़न बिगड़ जाए तो पथरी बन जाती है। इनका जो तवाज़न बिगड़ जाता है तो पथरी बन जाती है। मज़ीद वजूहत में जो होता है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल करने से, बहुत ज़्यादा अद्वियात जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी जो गॉल स्टोन हो जाती है, पित्ते की पथरी हो जाती है। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको होती है। और मोस्टली जो फ़ास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन है और बहुत ज़्यादा अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको जनाब वाली जो होती है गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा खाने की वजह से, और कुछ वो लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, वो पेट भर कर इतना खाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, तो उनको भी पथरी होने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जो खून में जब पथरी बन जाती है तो खून में जो सफ़ेद खुलिये होते हैं, सफ़ेद सेल्स होते हैं, जिसे आमतौर पर हम इंग्लिश में कहते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, उनकी तादाद बढ़ जाती है। जैसे आप CBC करवाते हैं तो उसमें जो WBC की तादाद अगर किसी भी जिस्म में इन्फेक्शन को शो करती है तो वो बढ़ जाते हैं। और इसके साथ जो होती हैं बाइल, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसकी जो 3 अक़साम होती हैं पथरी की मोस्टली, इसमें जो होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ जिसे हम बोलते हैं उर्दू में। और ये तादाद में मोस्टली 2 होती हैं, या 1 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं होती, और ये बड़ी होती हैं। उसके साथ पिगमेंट स्टोन्स होती हैं, सफरी मादा की जो पथरियाँ होती हैं, ये बिलिरुबिन के कसरत जो जिस्म में खारिज होती है ना, उससे अखराज से बनती है, और ये तादाद में ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा जो होती हैं मिक्स्ड स्टोन्स होती हैं, जो होती हैं महलूत पथरियाँ, ये बिलिरुबिन के ज़्यादा अखराज की वजह हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के ज़्यादा अखराज की वजह से बनती है, और इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है जिस्म में। और अब इसके कुछ क्लिनिकल फ्रैक्चर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। इस बीमारी में जो मरीज़ होता है उसके पित्ते में शदीद किस्म का दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब तक इसे कोई हैवी पेन किलर इंजेक्शन की डोज़ ना दी जाए तब तक उस मरीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। और रफ्ता रफ्ता हल्की हल्की पेन होती रहती है, इससे मरीज़ को भूख नहीं लगती। रोज़ ब रोज़ जो मरीज़ होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, और उसका जिगर जो होता है वो बढ़ जाता है। मरीज़ के पित्ते
के मुकाम पर उभार सा फील होना शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात मरीज़ को यरकान हो जाता है। ये तकरीबन इसके क्लिनिकल फ्रैक्चर्स होते हैं। इसके साथ डायग्नोज़ कैसे किया जाए कि मरीज़ को वाक़ई ही पथरी है या कोई और भी काज़ हो सकती है उसके। पथरियों की वजह से अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कैंसर की तरफ ये जा सकती हैं, ठीक है। और इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ तड़पता है, जब तक उससे कोई हैवी पेन किलर ना दिया जाए वो सुकून नहीं होता। अब इसके डायग्नोज़ की तरफ जाते हैं, तशख़ीस क्या होती है इस मरीज़ का। सबसे पहले आप मरीज़ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके बाद स्पायरल सीटी स्कैन होता है। स्पायरल सीटी स्कैन ताकि मरीज़ की शिनाख्त हो सके, मर्ज़ की शिनाख्त हो सके कि इसको वाक़ई पथरी है या कोई और वजह है। जो स्पायरल सीटी स्कैन किया जाता है उससे पता चलता है, मर्ज़ की तशख़ीस का पता चल जाता है। और इसके साथ कुछ खून के टेस्ट भी किए जाते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो, अगर पथरियाँ इसमें हैं तो सर्जरी ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। पित्ते को रिमूव करवाया जाता है, पित्ते को निकाला जाता है। और इसके साथ-साथ अगर सर्जरी से पहले जो आपके सर्जन होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ टेस्ट, जैसे हेपेटाइटिस तो पेशेंट को नहीं है, उसके साथ उसके सीबीसी करेंगे, क्या उसको कोई अनीमिया तो नहीं है, उसको खून की कमी तो नहीं है। अगर साथ है उसको ब्लड की कमी है तो फिर उसका साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं और जाते हुए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है कायम दीन फाउंडेशन, इसको लाजमन सब्सक्राइब करें और इसी नाम से हमारा कायम दीन फाउंडेशन के नाम से फ़ेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दीजिएगा। इजाज़त मुझे डॉक्टर मोहम्मद नदीम को।